Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following is not present in bacteria? बोला जा रहा है कि इसमें से क्या बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके फोर ऑप्शंस हैं। ए इज meiosis, बी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी इज asexual reproduction, डी इज पैरासेक्सुअल मेथड ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि concept of this question is bacteria. This is the key concept. अब जो ये बैक्टीरिया है ये स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया दिस इज अ स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है ये। और बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। इट कैन फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। और ये इनफैक्ट ये प्लैनेट के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी भी है। ये एक्सट्रीम कोल्ड से एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में भी प्रेजेंट होता है। अब बताना हमें ये कि कौन सी चीजें हैं जो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम बात करें अगर मियोसिस की, मियोसिस तो क्या ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है? नो, इट डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। ये नहीं होता है। डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। ये जनरली, अब हम इसकी बात करें कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है। मियोसिस नहीं हो सकता बैक्टीरिया बिकॉज दिस इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन द बैक्टीरिया। अब बी में अब हम देखें कि फिर जो बैक्टीरिया हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया बाइनरी फिजन। मतलब असेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप होते हैं। तो ये असेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाया बाइनरी फिजन, वाया बाइनरी फिजन ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसलिए इसका जो आंसर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि असेक्सुअल तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा आंसर। हमें बताना है कि क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तो मियोसिस प्रेजेंट नहीं होता है, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं बी और डी इसका आंसर क्यों नहीं होगा। तो अगर हम बी में आए तो बी में यहाँ पे दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बैक्टीरिया सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंज कर लेते हैं अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बट दे एक्सचेंज, ये एक्सचेंज कर लेते हैं अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और किस तरीके से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं? बाय यूजिंग अ पाइलस, पाइलस को यूज करके। तो दो बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसे ही बोलते हैं कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिंपली टेकअप कर लेते हैं डीएनए को जो कि फ्लोट होता है अराउंड में उनके एनवायरमेंट के। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब ये एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये तीन डिफरेंट पैरासेक्सुअल प्रोसेसेस से, ये किस तरीके से जब ये एक्सचेंज कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बाय थ्री डिफरेंट पैरासेक्सुअल प्रोसेस। थ्री different parasexual
प्रोसेस या फिर मेथड भी बोल सकते हैं, प्रोसेस। इस तरीके से हम, और वो 3 प्रोसेस क्या क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे हो रहा है बैक्टीरिया में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। बाकी अगर हम टेक्निकली देखें तो ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। बाकी जो मियोसिस है ये बैक्टीरिया में पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सो द फाइनल आंसर इज ए, meiosis. Hope you understood it well. Best of luck.